वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से। मिनी बजट के ऊपर हमने आपको बताया था कि जो अहदाफ रखे गए हैं वो 170 बिलियन रुपए 4.5 माह के अंदर कलेक्ट करने हैं एफबीआर की जानिब से भी। जो इस वक्त विद होल्डिंग टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है या पे सेल्स टैक्स की बात की जाए वो 17% से बढ़ाकर 18% उसकी शरह जो की गई है। ये 1% बड़ा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिन पर ये 1% एक आम आदमी के लिए भारी वजन की मानिंद है। आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद के लिए 170 अरब रुपए के जो मिनी बजट से कबल तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से 18% किया गया, उसमें इजाफे का नोटिफिकेशन एफबीआर ने जारी किया। आज इस पर बात करेंगे। और बहुत सारी अशिया हैं जैसे डब्बे में बंद जो तमाम अशिया हैं उस पर 17 से 18% जो लागू किया गया। खुर्दनी तेल की बात कर ली जाए, बिस्किट्स की बात कर ली जाए, जैम्स की बात कर ली जाए, या फिर मुख्तलिफ चीज़ों की जो रोज़ाना की इस्तेमाल की अशिया हैं उन पर ये कीमतें बढ़ती नजर आ रही है। कीमतों के हवाले से भी हम आपको आखिर में प्रोग्राम के बताएंगे कि कितना डिफरेंस आया है। इस वक्त हम इकोनॉमिस्ट का जो इस वक्त तज्जिया है वो आपके सामने रखेंगे। माहिर मौशियात हैं AQ खलील साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना चाहूंगा सबसे पहले इस मिनी बजट को, या रेवेन्यू जनरेटिंग बजट अगर इसको कहा जाए तो गलत ना होगा, इसको कैसा देखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी, सियासी और जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको उसके पेश नज़र हमारी बहुत सी चीज़ें या बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं जिसमें हमारी ख्वाहिश का अमल दखल कम है और हालात का जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर असर है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और उसके नतीजे में जो तिजारती और कारोबारी मामला जिस तरह उलझे हैं और पोर्ट पे क्लियरेंस जिस तरीके से रुकी है, एलसीज खुलने का सिलसिला बंद हुआ है, रॉ मटेरियल अब दस्तयाब नहीं है, उसके नतीजे में ये जो बहुत बड़ा बोझ अवाम पे जो डाला गया है 170 अरब रुपए सिर्फ जून तक एडिशनल बोझ है जो किसी भी तरीके से अवाम को ही ऑब्वियसली वो अदा करना है। कहने को तो सियासी बयान कह लें या वजीर खजाना की जो तकरीर थी उसमें यही तासुर दिया गया है कि अमीरों पर बोझ डालने की कोशिश की गई है और गरीबों को इस्तिस्ना दिया गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पेट्रोल, गैस या और यूटिलिटीज जितनी भी हैं उसमें कोई अमीर गरीब का कहीं फर्क है। पेट्रोल मोटर बाइक वाला चाहे 2 लीटर डलवाए या गाड़ी वाला 20 लीटर डलवाए, दोनों को पेट्रोल चाहिए। दूसरी एक बात, बिजली और गैस सबको चाहिए। गैस की जो सूरत हाल है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोगों को पर एडिशनली जो हमारी जो लाइन में जो है मामला डोमेस्टिक का और इंडस्ट्री की, ना इंडस्ट्री खुश है ना डोमेस्टिक के लोग खुश हैं, शॉर्टेज है गैस की और उस पर जो है वो हम उस पर माशाल्लाह जो सब्सिडी जब से हमने वापस ली है तो मजीद उसमें जो इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट यकीनन हर आदमी पर आएगा। इसी तरीके से बिजली के जब रेट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कि आप कोई सब्स्टिट्यूट लेके नहीं चल रहे। जी। उसके बाद ये कहना कि जी हमने मिसाल के तौर पे चंद आइटम्स को ये समझते हुए कि ये आम आदमी के लिए हैं और हमने उन चीज़ों को नहीं छेड़ा, तो ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ जी। यानी गलत एक नुक्ता निगाह है जिससे कम से कम मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि मेरी अपनी दानिश में यानी अगर आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने आटा है या राइस है, एग है, मिल्क है, चिकन है, वेजिटेबल है, जी। इसको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो मैं पूछ सकता हूं कि आज से यानी चंद माह पहले जो एग 100 रुपए या 90 रुपए दर्जन थे वो अब क्या रेट में है? मिल्क किस रेट में है? बिल्कुल ऐसे ही है। आटा किस रेट में है? चिकन किस रेट में है? और वेजिटेबल किस में है?
तो वो तो देखा जाए तो आपके 170 अरब एक के खलील टैक्स साहब, लगने बिल्कुल से यही पहले दे रहे हो। यही यही सवाल उठता है कि जो रोज़ाना एक आम आदमी की ज़रूरत की अशिया हैं, बिस्किट्स हैं, जूसेस हैं, अभी रमज़ान आ रहे हैं, इनका भी जो है इस्तेमाल बढ़ जाएगा, फिर खुर्दनी तेल है, जिस तरह से आपने तस्करा किया, इस पर भी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो क्या एक गरीब आवाम से, एक आम आदमी से ये 170 अरब रुपए कलेक्ट करने जा रहे हैं? देखिए, आम हालात में बिलाल भाई, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, जी। इसका शायद मैं जवाब दूसरे अंदाज में देता, प्लीज। लेकिन मौजूदा हालात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बेगर्स हैज नो चॉइस। आपके पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप, यानी अभी चंद दिन पहले तकरीबन 5,700 कंटेनर्स आप पोर्ट पे माल मंगा के आपने खड़े किए हुए थे। ठीक है। आपके पास फंड्स नहीं थे कि आप इसकी अदायगियां करें, बैंक आज भी एलसी नहीं खोल रहे। अच्छा। अब मुझे एक बात ये बताइए कि एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि सबके अदायगी भी हो, एलसीआं भी खुले, रॉ मटेरियल भी आए, फैक्ट्री भी चले, लोगों का रोजगार भी चले, ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जब आपके पास सूरत हाल इस ऐसी आ गई है कि जहां आपकी, यानी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं हमारी और जो दीगर इदारे हैं, उनको मुल्क की फिक्र किस वक्त लायक होगी। ठीक आप है। ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मुलाजमीन काम करने वाले हैं लोग, ये हर एक फैक्ट्री में, हर एक कारोबारी जगह, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो बेचारे अब ये सोच रहे हैं कि अभी रमजान तो खैर आएगा, कुछ अखराजात बढ़ेंगे, फिर मुसलमान मुल्क है, लोगों में एक थोड़ा सा ये है कि खैरात सदकात निकालते हैं लोग, तो लोग अब शायद ये सोच रहे हैं कि जी हम कोई इस तरह का सिलसिला कोई हो जाए, हमारी ये जो इज्जत है, हमारी जो सफेद पोशी है, ये बरकरार रहे। जी। बिल इतने उनके हो गए हैं, बच्चों की फीसें, किताबें, आप कागज के ऊपर ही सिर्फ ले लें तो कागज आपकी पहुंच से बाहर हो चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको रॉ मटेरियल भी नहीं है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तरक्की दे दें। तो ये बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। हम, हमारे सियासतदान ये तो कहते रहे कि खुदा न खास्ता हम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं, हम श्रीलंका की तरफ, जी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हम इस सूरत हाल से निकले कैसे। बिल्कुल ऐसे वो ही है। कोई कहता है कि जी इसका एक वाहिद हल यही है कि सबको दोबारा इलेक्शन करा दो। भाई, इलेक्शन होगा एक हल, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त दो वक्त की रोटी एक आम आदमी के लिए मसाइल खड़े कर रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सजेशंस हम आपसे आखिर में पूछेंगे, लेकिन पुरतायुश अशिया की अगर बात की जाए तो उस पर भी जो जीएसटी है वो 25% करने का फैसला किया है। और जूसर ब्लेंडर्स की बात कर लें, एलईडीज़ की बात कर लें, नॉर्मल अगर हम एक मिडिल क्लास की बात करें, घराने के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। वो दौर गया पत्थरों के ज़माने का कि वो जिस तरह से मसाले पीसे जाते थे चीज़ें, तो ये पुरतायुश अशिया में काउंट की जा रही हैं और इस पर भी एक मिडिल क्लास को भी सफ़र करना पड़ेगा। देखें, आपकी इस बात में तो मैं इस बात में एक मिसाल आपको दूं प्लीज़। कि जहां मेरी रिहाइश है, जब मैं सुबह देखता हूं तकरीबन 7 बजे, जब ये लेबर क्लास अपने घर से निकल के वर्क पे जाती है, जिसमें खासतौर पर खवातीन बड़ी शामिल होती हैं बड़ी तादाद में, ये मोस्टली अपने हाथ में मोबाइल फोन रखती हैं सब जाते हुए। आप भी मुशाहिदा कर लीजिएगा। अब हमारे यहाँ वो इस वक्त जो है उसमें शामिल हो गई है, ठीक है ना, 28 और 23 की अशिया में, और उसमें 25% उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया। अब नतीजा ये है कि यही आइटम स्मगल्ड होके भी आ रहा है। आप एक तरफ बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, आसाइश और तायुश का जो आइटम है आज तक आपके यहाँ लिस्ट प्रिपेयर्ड नहीं है। यानी कुत्ते बिल्ली का जो खाना है वो 2 दफा बंद हुआ तो उसके ऊपर बाकायदा आईएमएफ तक से एडवाइस आ गई कि जी इसे खोला जाए। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए पाबंदी न लगाई जाए कि आपके लिए यहाँ के जी वो मंगाना उसके लिए मुश्किल हो, आप उसके लिए हमसे पैसे भी लें। वहां की जो एडवाइस है और यहाँ की जो जरूरत है उसमें इंतहाई फर्क है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ आज भी चलें, आप सुपरमार्केट में देखें, आपको ऐसी लातादाद अशिया मिल जाएंगी जो पाकिस्तान में
दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर पानी है। सर प्लीज अलाउ मी टू ऐड सम वर्ड्स। इसी आपके जवाब के अंदर एक जुजवी सवाल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे जूसर ब्लेंडर्स की बात की या फिर आपने कहा लेबर कम्युनिटी की, तो लग्जरी जो आइटम्स हैं वो अब लग्जरी भी नहीं रहे हैं, और ये वो दौर नहीं है सिल बट्टे का या हवन दस्ते का। जूसर ब्लेंडर हर घर में मौजूद है, तो इसको पुरतायुष काउंट करके जीएसटी बढ़ा देना। मैंने वही अर्ज किया ना कि अभी इनकी डेफिनेशन ही नहीं है इनके पास। ये जिसको चाहते हैं उसको आयुष का आइटम, लग्जरी आइटम डिक्लेयर कर देते हैं, इनकी मर्जी है। चॉकलेट आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो उसकी जो जरूरियात हैं, जिसका आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ उसकी कितनी जरूरत बढ़ गई है, वो इनके यहाँ डेफिनेशन नहीं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक्चुअली, अब जैसे छोटी सी मिसाल है, आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि 17% से 18% आपने। सर आपकी नजर में सजेशंस क्या हैं? शॉर्टली मैं चाहूंगा सजेशंस पर भी बात करें आप। देखिए, मेरी सजेशन तो सबसे पहले ये है कि जितने भी हमारे ऐसे अखराजात हैं जिनको हम कंट्रोल करके अपने खजाने को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें खुद करना पड़ेगा। देखें, अब ये जमाना नहीं है कि आप बाहर से तो पैसा ले आए और यहाँ बांटे ना, या वो किसी माफ कीजिएगा कि किसी दुकान पे मालूम है जी सामान बिक रहा है, इमदाद का आया हुआ, वो जमाना नहीं है। ये अब बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब ऐसा जमाना है कि सोशल मीडिया के जरिए 2 मिनट में खबर बाहर आ जाती है। आपने अगर कुछ करना है तो पाकिस्तानी बनना होगा आपको, सबको, और ये सोचना होगा कि जी इस मुल्क में मिसाल के तौर पे जो लोग 10-10, 20-20, 25-25 लाख तनख्वाहों के साथ मराहत ले रहे हैं 10-10 लाख रुपए की, उनको अब सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के ऊपर कितना जुल्म होगा। एक आम आदमी, आप स्कूलों को देख लीजिए, इनके ऊपर कोई गवर्नेंस होनी चाहिए। उनकी फीस कितनी है, उनकी तालीम का मेयार कितना है, अस्पतालों का आप देखें। ये जो चीजें हम करते हैं, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को जहां जहां भी हमको सपोर्ट की जरूरत है वो हमसे ली जाए, वो चीजें लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है, और हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए, न कि हम इंपोर्ट इकोनॉमी को फ्लोरिश करें। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए हमने ये किया है कि हमने रॉ मटेरियल मंगाना बंद कर दिया, तो कहां से इंडस्ट्री चलेगी? फिर जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो आईएमएफ ने बंद करा दिया, ये कह के कि जी ये आप फलानी जगह से सब्सिडी। आपके सजेशंस काबिल गौर हैं। बहरहाल वक्त की कमी की वजह से मुझे जो है वो इस वक्त माजरत चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। AK खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात, और जो सजेशंस दी गई हैं वो काबिल गौर हैं, उस पर गौर किया जा सकता है। बहरहाल हम बात कर लेते हैं मिनी बजट के हवाले से, एक आम आदमी के हवाले से। कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, पुरतायुष अशिया पर जो 25% GST का फैसला किया गया है। FBR ने सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफीज, खवातीन के मेकअप के सामान पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हेयर कलर, हेयर रिमूवर क्रीम और हेयर जेल पर भी सेल्स टैक्स 18% किया गया है, जबकि शेविंग फॉर्म, शेविंग जेल और शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% किया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, LED, LCD, जूसर ब्लेंडर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर भी सेल टैक्स 18% कर दिया गया है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ियों चमकाने की क्रीम्स और दीगर सामान पर भी सेल्स टैक्स 18% किया गया है। परफ्यूम्स और ब्रांडेड इतर पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। न सिर्फ यही, बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में जो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी मैं आपको बता दूं। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर लागू होगा और मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा मजमूई शरह 38.42% पर पहुंच गई। खुर्दनी तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 18% की गई है। ब्रांडेड कॉर्न ऑयल की फी लीटर कीमत में 300 रुपए तक इजाफा करके ऑयल की फी लीटर कीमत 1170 रुपए कर दी गई है, जबकि बच्चों के 800 ग्राम फार्मूला मिल्क की जो कीमत है 820 रुपए तक बढ़ाकर 4445 रुपए कर दी गई है। बच्चों के 330 ग्राम सीरियल जो 450 रुपए तक महंगा किया गया है, उसकी जो कीमत है 1198 रुपए हो चुकी है, जबकि 1 लीटर अगर फ्रूट जूस की बात की जाए वो 70 रुपए महंगा हो चुका है। नूडल्स की बात की जाए जो कि 336 ग्राम है 60 रुपए तक महंगी होकर 425 रुपए की हो चुकी है। केचप की अगर बात की जाए
ये वो अशियाँ जो आप रोज़ाना यूज़ करते हैं। 800 ग्राम की जो कीमत है 50 रुपये तक इजाफा किया गया है। बच्चों के डायपर्स की कीमतों की बात की जाए तो उसमें 350 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। शैम्पूज़ की बात की जाए तो 650 मिलीलीटर की कीमत में 210 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि 1 किलो कपड़े धोने का जो पाउडर है उसमें 59 रुपये तक ये महंगा कर दिया गया, इसमें इजाफा हुआ है। साबुन 30 रुपये, हैंड वॉश 21 रुपये, टॉयलेट रोल 10 रुपये, टिश्यू पेपर का डब्बा 43 रुपये तक महंगा हो चुका है। न सिर्फ ये, बल्कि आखिर में ये भी बता दूं, यूटिलिटी स्टोर्स पर बॉडी वॉश, गार्लिक सॉस, चिकन नूडल्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बहरहाल ये जो इजाफा किया गया एक आम आदमी के लिए इस वक्त जो रमज़ान की आमद है और ये तमाम अशिया इस्तेमाल होती हैं वाफिर मिक़दार में, अब देखना है कि गुजारा कैसा होगा। हुकूमत को अहम इंतहाई जो इक़दामात हैं वो उठाने होंगे। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।